नमस्कार, मैं भावना, आप देख रहे हैं N4 न्यूज भारत। इस वक्त हम मौजूद हैं हजारीबाग के भारत माता चौक में। जनरली ये जो चौक है वो अन्य डिस्ट्रिक्ट से हजारीबाग को कनेक्ट करता है, लेकिन अभी जिस कारण से हम यहाँ मौजूद हैं वो कनेक्ट करने से रोकने के लिए है। आपको बता दें कि आसपास आपको जितनी भीड़ नजर आ रही होगी ये सारे आक्रोशित छात्र हैं। नए सरकार के गठन होने के एक सप्ताह भी नहीं हुआ था जब सरकार ने जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट बाहर कर दिया और उसके बाद से छात्र नाखुश नजर आ रहे हैं। हजारीबाग गढ़ बना रहा है जहाँ छात्र आकर के विरोध प्रदर्शन करते हैं और हमेशा से करते आए हैं और आक्रोश उनका यहीं पे आकर के ज्वलित होता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए उदय मेहता पूरा मामला इनसे समझते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे मामले के बारे में? आज पूरे मामले में आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ कि जेएसएससी सीजीएल रद्द करने की मांग को लेकर के जो है कि जिसमें से एग्जाम हुआ उसके दूसरे दिन से आंदोलन प्रारंभ हो गया था और उसके बाद जो है कि वहां से इसका कोर्ट भी किया गया था। इसका मामला जो है कि पेंडिंग है। जेएसएससी के सचिव महोदय ये बोले थे कि जब तक मामला पेंडिंग हम रिजल्ट नहीं देंगे। उसके बाद जो है कि वही चीज अचानक जब मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण लेते हैं उसके तुरंत बाद जो है कि जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट आ जाता है। मंत्रालय का गठन नहीं हुआ है, मंत्री नहीं बने हैं, उससे पहले रिजल्ट मतलब तय कर दिया जाता है। तो इसी के विरोध में और उसके साथ साथ झारखंड के तमाम प्रतियोगिता परीक्षा में जो खरीद फरोख्त होता है, जो धांधली होता है, उसके विरोध में छात्र जो है कि आक्रोशित है। आप देख सकते हैं जो कलम उठाने वाले छात्र हैं वो लाठी उठा करके जो है कि बंदी का समर्थन कर रहे हैं। हम लोग 2 दिन पूर्व जो है कि जिला प्रशासन के पास ज्ञापन दे दिए थे बंदी के लिए और हम लोग सबके पास आह्वान भी किए थे कि आप शांतिपूर्वक हमारे बंदी में साथ दें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, झारखंड के छात्र के भविष्य के लिए जो है कि आप हम लोग को साथ देंगे और इसीलिए आंदोलन किया गया। और यही बात है कि अगर सवाल होगा कि आखिर कि क्या है, हमारे पास प्रमाण क्या है कि हम लोग इस प्रकार से कर रहे हैं, आप ये तय मानेंगे जेएसएससी इसका प्रमाण खुद दे रहा है। जेएसएससी इसका प्रमाण खुद दे रहा है कि 21 तारीख के एग्जाम में मात्र जो है कि 72 रिजल्ट, 82 रिजल्ट और 22 तारीख के रिजल्ट में 2176 रिजल्ट और दोनों दिन जो है कि 1.5 लाख छात्र जो है कि एग्जाम दिए थे। अब आप ही हमको बताइए, दर्शक ही बताएंगे, क्या 1.5 लाख छात्र पहले दिन जो बैठे थे वो थे? क्या उसके अंदर ज्ञान नहीं था? हाँ, ज्ञान था, लेकिन ये तय था। हम लोग जेएसएससी को पहले ये कह दिए थे कि आप ये जान लीजिए कि हम लोग 22 तारीख का पेपर नहीं हुआ है, गेट बंद करके लीक हुआ, तो नहीं मानी अभी है। और अभी आपके माध्यम से झारखंड के तमाम करना चाहते हैं जितने साथी 22 चैनल को देख मात्र N4 न्यूज को देख रहे, भाभिया जी को देख रहे, सूरज जी को देख रहे हैं, उनसे अपील है झारखंड के तमाम छात्र 15 तारीख को जेएसएससी और वहाँ चरणबद्ध आंदोलन आज हजारीबाग बंदी आह्वान करके पूरे झारखंड को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आंदोलन प्रारंभ हो चुका, अब जाग जाओ, सोने का समय नहीं रहा है छात्रों। मानवाधिकार दिवस है, हर एक दिवस मनाया जा रहा, छात्र दिवस कहाँ है? बेरोजगार दिवस कहाँ है? रोजगार दिवस कहाँ है? हमको रोजगार कहाँ मिलेगा? छात्रों को रोजगार कहाँ मिलेगा? रोजगार दिवस होना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह छात्र जो है वो चितर बितर होकर के और बैठ करके यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। आक्रोशित छात्र हैं, सबकी अगर हाथ आप देखें तो लाठियां और पोस्टर चालू दिखेंगी और सारे लोग हेमंत सोरेन आप लोग सारे लोग बैठ जाएंगे, आप लोग सारे लोग बैठ जाएंगे। आप पीछे से जितना भी हेमंत हुए आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, जो बात करके स्नार लगाएंगे। साइड में इधर आवाज आएगा। क्या कहेंगे आज इस आक्रोशित आंदोलन के लिए? आपको भी पता है कि जिस दिन से एग्जाम जेएसएससी लिया है, खास करके सीजीएल का एग्जाम, उस दिन से ही हम लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक है, क्वेश्चन पेपर लीक है। और जितना भी प्रमाण हम लोग के पास था सारा प्रमाण हम लोग दिए। मामला कोर्ट में था, आप लोग का चुनाव था, सामने झारखंड में चुनाव था, चुनाव पहले आप रिजल्ट काहे नहीं जारी किए? आपको डर था, लेकिन चुनाव जैसे खत्म हुआ आपने रिजल्ट जारी कर दिया।
और ऐसा रिजल्ट जारी किया जो क्वेश्चन पढ़ा था। 21 तारीख को डेट में मात्र 83 या 82 लड़का का नौकरी है, और 22 तारीख वाला जो एग्जाम हुआ उसमें जो 1.5 लाख बच्चा बैठा उसमें से 2000 बच्चा का रिजल्ट है। आप बताइए कैसे कह सकते कि एग्जाम आपका फेयर हुआ है? 22 तारीख वाला एग्जाम में चोरी हुआ, और चोरी जो हुआ उसका प्रमाण हम लोग जब दे दिए हैं, मामला कोर्ट में है, तो फिर आप रिजल्ट क्यों जारी कर दिए? ये तानाशाही है। इसलिए झारखंड के छात्र, खास करके हमारे हजारीबाग के छात्र, नौजवान, पढ़े लिखे लोग एकजुट होकर के आज हजारीबाग बंद का ऐलान किए, और बंद है, अब उठा सकते हैं। और आपको आप बता दें कि वाकई में जितने भी मेरे दोस्तों लाए हुए हैं कहना है कि जेसीसी सीजीएल परीक्षा जो हुआ 21-22 तारीख को, उसमें वाकई में अगर देखा जाए तो उसमें मामले नहीं हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारा प्रूफ जाकर के जेसीसी कार्यालय में दिया है, और जब जेसीसी के सचिव ही और अध्यक्ष ही बोले थे कि जब तक जांच नहीं हो जाएगा तब तक रिजल्ट वगैरह प्रकाशित नहीं करेगा। हम लोगों ने ये मामला जान चुका है कि जेसीसी सीजीएल में धांधली हुई है। अब ये बताइए कि आप लोग इस आंदोलन का एक परामर्श क्या निकालते हैं? मांग क्या है आपकी? मांग सिंपल थी कि परीक्षा जेसीसी सीजीएल परीक्षा को रद्द करते हुए जितने भी परीक्षाएं में करप्शन हुआ सब पे जांच हो, और सब पे सीबीआई जांच हो। सीबीआई से नीचे कोई जांच नहीं हो, सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच पर पूरा भरोसा है आपको? हाँ, सीबीआई जांच पे भरोसा है। सीबीआई जांच करवाने से ही वो उपाय निकलेगा, वो हल निकलेगा। क्योंकि हर एक परीक्षा में आदत बन गया, पीजीटी हो चाहे ले, वो किसी से पूछ लीजिए आप, एक भी जेईई स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं, वो सब पैसा देने मना करोगे, और जब पैसा देकर के कोई भी आदमी जाएगा नहीं, मेरिट सिस्टम के अंदर नहीं जाएगा, तो वो क्या काम करेगा? कोई जो टीचर बन गया पैसा देकर तो बच्चे को क्या पढ़ाएगा? जो नगर पालिका में सिलेक्ट हो गया पैसा देकर के, वो कहाँ राज्य के हित में काम करेगा? उसको टैक्सेशन कहाँ से समझ में आएगा? जो ड्राइवर का काम करता था, जो बम्बई हरियाणा में कमाता था, वो पैसा देकर के यहाँ पे नौकरी ले रहा है। बताइए ढंग से क्या हमारे राज्य के विकास में इसका क्या योगदान होगा? कुछ भी नहीं होगा। वो तो उल्टा करप्शन को बढ़ाने का काम करेगा। जेसीसी सीजीएल जैसा परीक्षा जिसमें अधिकारी सब बनेंगे, सेक्शन ऑफिसर बनेंगे, जो जहाँ से पूरे राज्य का तंत्र चलता है, सचिवालय में जाकर के बैठेगा, वो करप्शन नहीं करेगा। जो आदमी 25, 30, 40 लाख रुपए देकर के सीट लेगा, बताइए अगर आपसे कोई 50,000 रुपए ले लेगा तो आप चाहिएगा कि 50,000 हम निकालें? जो आदमी 30-40 लाख रुपए देकर के जाएगा, सिस्टम में लगता है, वो आपको ईमानदारी पूर्वक काम करेगा। आपको क्या लगता है सरकार ये परीक्षा रद्द करेगी? करना होगा। नहीं तो बंगाल को याद कर ले सरकार, बंगाल सरकार ने, ममता बनर्जी सरकार ने गवर्नमेंट नियुक्ति कर दिया था, टीचर्स का नियुक्ति कर दिया था, हजारों टीचर, 1-2 हजार नहीं, 15,000 से प्लस टीचर थे, और उसने नियुक्ति दे दिया था। तो नियुक्ति दे दिया तो बंगाल हाईकोर्ट ने ऑर्डर देकर के उसको रिटर्न उल्टा किया उस फैसला को। वो सबका नियुक्ति रद्द करते हुए जितना 4 साल सब जॉब किया था, 4 साल का 10% ब्याज के साथ पैसा वापस मांगा गया था, और वो चीज जरूरत पड़ेगा तो वो चीज होगा। यहाँ पे हम लोग प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं, ऐसे हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इतना सारा हम लोग बेवकूफ है क्या? इलेक्शन खत्म हुआ उसके बाद हम लोग लगे हुए हैं। ये परीक्षा को तो सरकार को रद्द करना पड़ेगा, बात सिंपल सी। चलिए आपको बता दें कि जेसीसी सीजीएल की जो परीक्षा हुई थी, जेसीसी सीजीएल की जो परीक्षा हुई थी, उस दिन से ये परीक्षा विवादित था, और यूँ कहे कि उसके पहले से भी ये परीक्षा विवादित था। इंटरनेट बंद हो जाना, उसके साथ साथ कई ऐसे पॉइंट्स आए थे सामने नजर, इसलिए कहा जा रहा था, दूसरे छात्रों के द्वारा ये इल्जाम लगाया जा रहा था कि एग्जाम में, परीक्षा में धांधली हुई है। और अब जब रिजल्ट सरकार के गठन होने के जस्ट एक सप्ताह बाद, या फिर यूँ कहें कि मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद तुरंत बाद ही जिस तरह से रिजल्ट निकाल दिया गया, उस तरह से छात्रों का आक्रोश आपको बता पा रहा होगा। आज हजारीबाग बंदी का आह्वान किया गया है, और यही ठीक 15 दिसंबर को पूरा झारखंड बंद का आह्वान किया जाएगा। फिलहाल वहाँ पर आपको नजारा दिखा दें, यहाँ पर छात्र के हाथों में कलम होना चाहिए, लेकिन अभी आपको छात्र के हाथों में लाठी नजर आ रहा होगा, उससे नजर आ रहा होगा। यहाँ पे ना केवल छात्र नजर आ रहे हैं, बल्कि छात्राएं भी नजर आ रही है। आप लोग कोई भी नजर नहीं भागेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस आंदोलन के बारे में? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि सीट बेचना बंद करें, वरना अपने पद से
के लिए। अच्छा, फिर से वापस झारखंड में बड़ी गठबंधन की सरकार बना है, कहीं ना कहीं युवा भी इसमें काफी बड़ा उनका भी भागीदारी रहा है सरकार बनाने में। मैं इसमें कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, मैं बस इतना बोलना चाह रही हूँ कि सीट बेचना बंद करें या फिर अपने पद से वो त्याग दे। परीक्षा दिया था आपने जैसे सीजीएल की परीक्षा दी थी हमने, अब रिजल्ट आने से पहले ही पता चला कि सारी सीटें बिक्री है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो इतनी फालतू में मेहनत कर रहे हैं? उतने साल से हम लोग मेहनत किए, इसका कोई कितने साल आपने तैयारी की? 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, इसका कोई परिणाम नहीं है। आपको यहाँ पे महिलाएं बैठी नजर आ रही होंगी और सबके हाथों में पोस्टर्स है कि छात्रों का भविष्य बेचना बंद करो, छात्र एकता जिंदाबाद, और उसके साथ साथ अन्य पोस्टर और फिर बाकी छात्रों के आप हाथ में देखिएगा तो लाठी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हजारीबाग बंदी आह्वान है और इसके साथ साथ अब आप लोग झारखंड में भी उतरने वाले हैं। हमारा जो सबसे मेन मकसद है वो झारखंड सीजीएल को रद्द करवाना। जो इन चोरों सरकारों ने जो इलेक्शन से पहले इलेक्शन के बाद भी अपना मनमानी चला रहे, आपसे हम कहना चाहते हैं कि वो लोग होश में आ जाए। अभी भी ये हरिया दारू पी के जो सोने का जो नाटक कर रहे हैं ना, वो बाहर है। ये अपना चोर सरकार जो बना के रखा है, दलाली जो करा रहे हैं ना, वो अपने होश में है। हम ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग का भविष्य यहाँ पे डूब रहा है। हम लोग का भविष्य बनेगा नहीं। ये लोग का बड़ा मकान, बड़ा घर, ये लोग का बड़ा गाड़ी, लोग को क्या समझ में आएगा? ये लोग ये कहते हैं चोर है। अगर ये लोग चोर नहीं है तो कटअप जारी करे। हम लोग का जो रिजल्ट जारी किया है, कटअप जारी करे। बिना कटअप पैसे न देंगे क्या हम लोग का हुआ कि नहीं हुआ? हम लोग जब मांगे जाते हैं हम लोग को भगा दिया जाता है। हम लोग क्या है? हम लोग पढ़ क्यों रहे? जब हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग को पढ़ने के साथ हम लोग को न्याय मिलेगा। इन चोरों को वोट दो देकर हम लोग क्या करेंगे? आज भी हम लोग गरीब है, कल भी हम लोग गरीब रहेंगे। मरना हम लोग को गरीब नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने खा के बोरा भर भर के अपना भविष्य देख रहे हैं। हम लोग को तो कोई नहीं देख रहे हैं। इसलिए भी धोखा लोग से हम कहना चाहते हैं कि आगे आए और हम लोग को क्लियर करें कि हम लोग का एग्जाम में धांधली किया गया है, उसको और कटौती करने के साथ साथ और इसको सीबीआई जांच तक हम लोग को ले जाना है और एग्जाम को रद्द करवाना हम लोग का मेन मोटिव है। बस यहाँ पर आप लोग परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक शरीर में जान है हम लोग आपके साथ खड़े। जब तक शरीर में जान हम लोग आपके खड़े हैं, नहीं किया जाएगा सलाम नहीं पड़ेगा। आप लोग जब तक और ये जो पूरा जो और ये जो पूरा आंदोलन निकाला गया है, ये प्रशासन की मौजूदगी में निकाला गया है, साथ साथ में प्रशासन भी है और शांतिपूर्वक तरीके से निकाला जा रहा है। हजारीबाग को बंद करवाया जा रहा है। 15 दिसंबर को झारखंड बंद का आह्वान भी है। अब इसके साथ साथ हम आपको ये जेसीसी सीजीएल का मुद्दा एक बार शुरुआत से समझा देते हैं। जेसीसी सीजीएल की परीक्षा हुई और उसके बाद से छात्र लगातार आक्रोश में है कि परीक्षा के समय जो धांधली की बातें सामने आ रही थी उसको लेकर के ये परीक्षा रद्द करवाया जाए। और इसके बाद फिर एक लंबा प्रोसेस चला, एक छात्रों का लंबा जंग चला, जिसमें जाकर के छात्रों ने कोर्ट में दायर किया, अपील दायर किया और उसके बाद फिर वहां पे केस चल रहा था। और उसके बाद जेसीसी सीजीएल की तरफ से ये नोटिस भी आता है कि वो रिजल्ट जारी नहीं करेगी जब तक कोर्ट में केस चल रहा होगा। लेकिन बावजूद उसके सरकार की नई सरकार के गठन होने के बाद एक सप्ताह बाद या फिर यूं कहें कि मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद ये रिजल्ट जारी कर दिया जाता है और उसके बाद से छात्र लगातार आक्रोशित थे। और आज इस आक्रोश का जो आपको रिजल्ट यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये रिजल्ट है जहाँ छात्र हजारीबाग बंदी आह्वान को लेकर के सड़क पर उतर चुके हैं। कदम होना चाहिए था हाथ में, लेकिन हाथों में लाठी आपको नजर आ रहा है। और 15 तारीख को भी पूरे झारखंड बंदी का आह्वान करेंगे। फिलहाल इस वक्त मौजूद है भारत माता चौक पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की एक लंबी कतार आपको तो नजर आएगी लगी हुई। और ये सब जगह जगह टायर जला करके रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखेंगे तो जो ये चौराहा है वो उस चौराहे में भी टायर का आपको जो एक धुआं नजर आ रहा होगा, वहां पर भी, यहाँ पर भी आपको सामने नजर आ रहा होगा और इस तरफ भी आपको नजर आ रहा होगा। ये सब का सिर्फ कारण इतना है कि आज हजारीबाग बंदी करे, लोगों को थोड़ा सी समस्या हो, सो दैट कि वो छात्रों की समस्या समझ सके। और इस मामले में वो लोग चाहते क्या है कि जो जेसीसी सीजीएल परीक्षा है उसे रद्द की जाए या फिर कट ऑफ निकाला जाए। अब इस पर सरकार क्या कुछ प्रतिक्रिया दिखाती है, ये सारी चीजें जानने लायक रहेगी। और 15 तारीख को क्या कुछ होता है, ये सारी चीजें जानने लायक रहेगी। तब तक के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज भारत के साथ। N4 न्यूज भारत।